जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूपी लेखपाल एग्ज़ाम 8085 पोस्ट जिस एग्ज़ाम के माध्यम से भरी जानी है, तो उसके संबंध में पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट हमें प्राप्त हुए, जिसमें हमसे ये पूछा गया कि क्या सर, जो अब 31 जुलाई डेट रखी गई है, इसमें हमारा जो एग्ज़ाम है वो हो पाएगा या फिर से एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 जून को होना था। 19 जून के बाद में डेट बदली कि 24 जुलाई को होगा। अब 24 जुलाई के बाद में नई जो डेट है दोस्तों, वो है 31 जुलाई। अब मुझे लगता नहीं है कि भाई 31 जुलाई के बाद में ये जो एग्ज़ाम है पीछे जाएगा। 31 जुलाई को मुझे लगता है कि 99.99% आपका जो एग्ज़ाम है 31 जुलाई को हो जाएगा। अब बहुत जो बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सर, जब आज 24 तारीख है और आज 24 तारीख तक इसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं किया गया है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो 24 तारीख है, इसमें आप लोगों को फ़ीस पे करने का जो मौका है वो दिया गया, और आप लोगों को बताया भी गया था कि जो फ़ीस पे करने की अंतिम डेट है वो आपकी 24 तारीख है, ठीक ना। यानी पहले ये था कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है 24 जुलाई, इस तक आप लोग फ़ीस पे कर सकते थे। और आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि फ़ीस पे करने के बाद में ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो लेखपाल की परीक्षा के लिए जारी किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में कहने का मतलब, अभी आपके एग्ज़ाम में 31 का है ना, 31 का, तो अभी 7 दिन मत मान के चलिए, 6 दिन को तो कम से कम मान के चलिए। तो यहाँ तक मैं कंफर्म हूँ कि आपका 99.99% ये एग्ज़ाम यूपी लेखपाल 8085 पोस्ट, ये आपका एग्ज़ाम 31 तारीख को ही कराया जाएगा, ठीक है ना। बाई केस अगर ये एग्ज़ाम पीछे हटता है तो आप लोगों को 1 से 2 दिन में ही सूचना प्राप्त हो जाएगी, वरना आप लोगों को एडमिट कार्ड ही अब मिलने वाले हैं। एडमिट कार्ड ही मिलने वाले हैं, क्योंकि अब कोई भी इनके पास में जो बहाना है वो नहीं है। क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ मैं बता चुका था पहले भी, क्योंकि कावड़ यात्रा इसमें एक सबसे बड़ा व्यवधान जो है वो बन रहा था। लेकिन जो पूरी तरीके से कावड़ यात्रा और महाशिवरात्रि 26 तारीख की है, तो ये पूरा जो मामला है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में भी 4 दिन का समय बचेगा, 26, 4, 30 और 31 का एग्ज़ाम है। तो सारी जो व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से जो मतलब पूरी तरीके से दुरुस्त जो है वो की जा सकती है। तो ऐसे में आप लोग ये मत मान के चलिएगा कि आप लोगों का 31 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं होगा। ये मान के चलिएगा कि 31 जुलाई को ही एग्ज़ाम है। और जो एडमिट कार्ड है, इनके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट 2 से 3 डेज़ में जो सूचना है वो प्राप्त हो जाएगी। अगर आप लोगों को सेंटर का नाम भी ना दे पाया ये आयोग, तो ये मान के चलिए कि ये बता देगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो होना है। लगभग जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो आपके सेंटर्स हैं वो लिस्ट करेंगे अराउंड में 300 किलोमीटर के आसपास, और 300 किलोमीटर के कम दायरे से ही दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ये बुलाएंगे। क्योंकि रेलवे ने जो लगभग दायरा रखा है वो 300 किलोमीटर के आसपास का रखा है। तो इसमें आप लोग ये मान के चलिएगा कि हो सकता है 300, और 300 से ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं होगा। हो सकता है कि 300 से कम किलोमीटर के अराउंड में ही आप लोगों को आपके एग्ज़ाम देने के लिए बुला लिया जाए, ठीक है भाई। तो अब अगले 2 से 3 दिन में आप लोगों को एडमिट कार्ड से संबंधित सूचना प्राप्त हो जाएगी, या फिर अगर ये एग्ज़ाम पीछे हटना होगा तो भी 2 से 3 दिन में ही सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि 31 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम है और आज 24 तारीख है। तो अब इसके संबंध में दोस्तों सूचना का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाएगा। और अब ये लोग दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये 2 बार ऑलरेडी जो डेट है परीक्षा की 19 जून और 24 जुलाई को हटाकर तीसरी डेट में फिक्स किया गया 31 जुलाई को। तो बार बार आयोग इस प्रकार से काम नहीं करेगा, क्योंकि आयोग इतना मतलब अपने ऊपर जो सवालिया निशान है वो नहीं उठवा पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग 31 जुलाई को ही आधार मान के अपनी तैयारी करिए, और अगले 2 से 3 दिन का फिर से वेट करिए। अगले 2 से 3 दिन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगले 2 से 3 दिन में आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी किया जा सकता है, और या फिर अगर परीक्षा एक आध हफ्ता और पीछे हटती है तो उसके बारे में सूचना भी जो है वो जारी की जा सकती है। वैसे तो ये तो पक्का है कि अब की बार 31 तारीख में हर हाल में आपका जो एग्ज़ाम है वो होना है, और 2 से 3 दिन में ही आपका जो एडमिट कार्ड है
वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा से 4 दिन पहले उसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाता है। फिलहाल आप लोग अपना ग्रामीण परिवेश, जीके जीएस, मैथ और हिंदी इन चारों पर पकड़ रखिए, क्योंकि 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक पोर्शन से आने, ठीक है। तो इस प्रकार 2 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा, और इसमें आप लोगों को पता होगा मैथ्स में एडवांस जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से रखें, और यूट्यूब पर जो अफवाहें चल रही हैं उनमें आप लोग मतलब ना पढ़ें कि भाई इसका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे संबंधित कोई भी नोटिस एग्ज़ाम डेट को हटने से लेकर नहीं डाला है। अगर डाला भी जाएगा तो क्योंकि फ़ीस पे करने की आज अंतिम तिथि 24 तारीख है, तो अब इसके बाद में ही कोई डिसीजन इस परीक्षा को लेकर लिया जाएगा। तो अभी यूट्यूब पर जो अफवाहें उड़ रही हैं कि भाई ये जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है ना, पीछे हट गया, इतने दिन चला गया, ठीक है ना, तो ये जो सारी खबरें हैं ये निराधार खबरें हैं, ठीक ना। और यदि आप लोग मतलब अपने अंदर थोड़ी सी भी मैच्योरिटी रखते हैं तो सही गलत का आप लोग मतलब पहचान जो है वो आसानी के साथ में कर पाएंगे। तो 8085 पोस्ट यदि आप लोग लगना चाह रहे हैं लेखपाल के पद पर, तो ये मान के चलिएगा कि आप लोगों के अंदर जो सही गलत का पहचान करने की जो क्षमता है वो कुशल तरीके से मतलब परिपूर्ण होगी। तो मैं इतना ही कहूँगा, एट लास्ट आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी 31 तारीख को आधार मानकर ही करिएगा, ठीक है भाई। आप लोग मेरे साथ कितने संतुष्ट हैं, कितने मेरे साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप लोग बता भी दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए भैया, जय हिंद।